एक ऐसा नरपिशाच जो वैसे तो आम लोगों की तरह ही दिखाई पड़ता था, लेकिन लंबे वक्त तक ये कोई जान न सका कि वो इंसानी मांस को खाता है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 में साल 2006 में जो मामला सामने आया वो हर किसी को सख्ते में डाल देने वाला था। ये मामला खौफ के उस दास्तां को बयां करता है जिससे खौफ भी खौफ से जकड़ जाए। सेक्टर 31 का कोठी नंबर D5 हैवानियत की वो कहानी बयां करती है जिसने सारी हदें पार कर इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। ये कोठी एक नरपिशाच की भूख और उसकी शिकारी निगाहों की दास्तां को बयां करती है। ये पूरा मामला है निठारी कांड मामला जो दिसंबर 2006 में सामने आया। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड के प्रमुख दोषी सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को कम कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये कहानी है बंगला नंबर D5 के उस नौकर की जिसकी निगाहें कोठी के मेन गेट पर ही टिकी रहती। 39 साल का सुरेंद्र कोली वैसे तो घर का काम करता, लेकिन शाम ढलते ही उसकी निगाहें गिद्ध की तरह अपने शिकार को तलाशने लगती। शाम के वक्त इलाका शांत हो जाता और फिर गेट के पास से निकलने वाली लड़कियों को ये सनकी नौकर झपट्टा मारकर बंगले के अंदर ले आता, फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता। इसके बाद लड़की के साथ बलात्कार को अंजाम देता और फिर जब उसका चित्त इससे भी शांत नहीं होता तो वो लड़की की हत्या कर देता। उस राक्षस की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वो लड़की के शव के साथ भी बलात्कार करता। उसकी हैवानियत तो चरम पर होती लेकिन थमती नहीं, क्योंकि उसकी दरिंदगी अब भी जारी रहती और वो शव के टुकड़े कर खाने लगता। जब शव के कुछ टुकड़े बच जाते तो उसे बंगले के कंपाउंड में फेंक आता। पहली बार अगर कोई ऐसी दरिंदगी के बारे में सुने तो उसे भयावह और अविश्वसनीय जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है और इस भयानक सच को सुरेंद्र कोली ने अपने नार्को टेस्ट में कबूल किया था। उसने ये भी कबूल किया था कि उस कोठी का मालिक मनिंदर सिंह पंढेर कई वेश्याएं घर ले आता और जब उन्हें सुरेंद्र कोली आते जाते देखता तो उसे सेक्स और इंसानी जिस्म काटने की प्रबल इच्छा जाग उठती। इस दरिंदगी का खुलासा आखिर कैसे हुआ, इस बारे में आपको बताते हैं। इस खुलासे के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो थी एक लड़की। 7 मई 2006 को लड़की पंढेर की कोठी में रिक्शे से आई और कहा कि वो रिक्शे वाले को आकर पैसा देगी। बहुत देर बाद जब लड़की कोठी से बाहर नहीं आई तो रिक्शे वाले ने कोठी का दरवाजा खटखटाया। इस पर सुरेंद्र कोली बाहर आकर रिक्शे वाले को लड़की के चले जाने की बात कही, लेकिन रिक्शे वाले ने कहा कि लड़की गई तो नहीं है, वो दरवाजे के सामने ही खड़ा था। जब ये बात लड़की के घर वालों तक पहुंची तो घर वालों ने FIR दर्ज करवाई। दिसंबर 2006 के अंतिम दिनों में सिलसिलेवार तरीके से नोएडा के D5 कोठी में हत्याकांड होने लगे और शक के बाद इसका खुलासा नोएडा पुलिस ने किया। पुलिस ने रेसिडेंट्स वेलफेयर के सदस्यों की मदद से पंढेर के घर की तलाशी ली, जहां की टंकी से एक सड़ा हुआ हाथ भी बरामद किया गया। पंढेर के घर की खुदाई भी की गई जिसमें करीब 15 खोपड़ियां और कई हड्डियां बरामद की गईं। DNA मैचिंग से खुलासा हुआ कि करीब 19 लोगों को वहां गाड़ दिया गया था। बताया जाता है कि कोठी में आसपास के इलाकों से लड़कियां तो गायब होती ही थीं, इसके साथ ही बच्चे भी गायब हो रहे थे और वो भी साल 2005 से ही इन बच्चों की हत्याएं कर दी जाती थीं। इस मामले में पुलिस ने कोठी मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को तो आरोपी माना ही, इसके साथ ही उसके नौकर सुरेंद्र कोली को भी पकड़ लिया, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को जमानत दे दी। वहीं इस कांड का प्रमुख दोषी सुरेंद्र कोली को बनाया गया। 2007 के जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सनसनीखेज मामले को CBI को सौंप दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाद में आरोपी सुरेंद्र कोली की सजा को कम कर दिया और इसे उम्र कैद में बदल दिया। लोगों ने तब कोर्ट के इस मामले को लेकर कहा कि इससे पीड़ित परिवार का मन आहत हुआ है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।